It seems like everyone has a cough, sore throat, and or the sniffers this season. So, what's even more challenging is how easily these illness is spread through families and creating a continuous cycle of infection. And for joining me now with tips to keep your family healthy is Dr. Anuj Rustagi. Hello, sir. Hello, beta. So, sir, we are in the middle of this cold and flu season. So, how long do we expect it to last? बेटा जब तक ठंड ज़्यादा रहेगी तब तक ये चलेगा, बिकॉज ठंड के अंदर हम सब एक साथ रहते हैं ना, ठंड से बचते हैं, एक ही जगह बैठते हैं और क्राउडिंग होती है, इसलिए तो भी चलेगा। जब बच्चों को कफ होता है तो फिर उनके रीजंस क्या होते हैं और बच्चों को इतना ज़्यादा कफ क्यों होता है? बेटा उनकी सांस की नली बहुत छोटी छोटी होती है और जो म्यूकस बनता है वो उसको निकालना नहीं जानते, वो सिनकना नहीं जानते, स्पिट नहीं करना जानते, तो इसलिए उनको कफ ज़्यादा होता है। और उनकी जो बॉडी उससे फाइट कर रही होती है, जो वायरस अंदर पहुंचा होता है उससे फाइट कर रही होती है, तो ऐसे में ज़्यादा म्यूकस बनाते हैं बड़ों के कंपैरिजन में, और उनके शरीर को वायरस को नया नया बॉडी मिली होती है तो वो ज़्यादा मल्टीप्लाई करता है, इसलिए उनको ज़्यादा कफ होता है। Can cough be a sign of a condition like asthma or some allergies? जनरली 5 साल से नीचे के बच्चों को अस्थमा कॉमन नहीं है, और एलर्जीज तो ऑफ कोर्स है। एलर्जी के लिए जितने बच्चे ज़्यादा कफ कर रहे हैं तो उनका अगर रूम देखा जाए तो बहुत क्लटर्ड मिलेगा, उसमें डस्ट के प्रति सेंसिटिविटी माँ के अंदर नहीं होती है, तो वो ये नहीं समझ पाती कि डस्ट से भी बच्चे को खांसी आ सकती है। इवन कल मैंने एक नया कपड़ा पहन के देख रहा था मैं, और बट उसमें रेशे थे, एकदम से मुझे कॉफ शुरू हो गई। तो जैसे कंबल डालने से शरीर पे कॉफ शुरू हो जाती है कई बार, तो उसमें से डस्ट निकल के आपकी सांस में जाती है, जिससे आपको कॉफ आती है। तो आपको जितना डस्ट कंट्रोल रखें जिन बच्चों को कॉफ की प्रॉब्लम है उतना अच्छा है। और ये रूटीन ही बना ले अपना, जैसे जूते बाहर उतारने हैं, झाड़ू की जगह गीले पानी का पोछा लगाना है, हर हफ्ते अपने फैंस की क्लीनिंग करनी है, वॉल की क्लीनिंग करनी है। अगर ये रूटीन बना लें हम तो मेहनत भी कम लगेगी और बच्चों को कॉफ भी कम होगा। Sometimes we hear a whizzing sound. So, what does a whizzing sound with a cough indicate? वीजिंग साउंड को आप ना सीटी से विसल से कंपेयर कर सकते हैं। इन जनरल वीजिंग जब भी सांस की नली पे कोई भी इन्फ्लेमेशन होगा, सांस की नली छोटी हो जाएगी तो वीजिंग होने लगेगी। अब जब हम सीटी बजाते हैं तो सिर्फ एक डक्ट क्रिएट करते हैं, एक ट्यूब क्रिएट करते हैं थ्रू लिप्स, बट जो फेफड़े हैं उसमें तो बहुत सारी डक्ट्स हैं, तो वो सब मिलके जो रेजोनेंट करती हैं तो वीजिंग होती है। मोस्टली अगर किसी को रिकरेंट वीजिंग है, रिकरेंट मतलब अभी हुई, 2-4-5 दिन हुई या एक दिन हुई, फिर दोबारा हो गई, दैट फेवर्स एस्थमा। और वीजिंग के अंदर पेरेंट्स को वीजिंग और साए साए का मतलब नहीं पता होता, वो किसी भी चीज़ को वीजिंग और साए साए बोल देते हैं। वीजिंग है जब सांस छोड़ें तो आवाज़ आ रही है, दिस इज वीजिंग। My parents put a machine called humidifier to get relief from my nose irritation, cough and so on. So, is really humidifier effective for children with a cough? एक्चुअली जो छोटे बच्चों को ना, एक तो जो कोल्ड मिस्ट ह्यूमिडिफायर है वो बहुत इफेक्टिव है, जबकि उल्टा लगता है कि ठंड में आप कोल्ड ह्यूमिडिफायर यूज़ कर रहे हैं। उससे जो सांस की नली है और जो गला है उसमें जो खिचखिच रहती है वो सेटल हो जाती है, जो खिंचाव रहता है वो ख़त्म हो जाता है, और जो म्यूकस बनता है वो थिन आउट रहता है ह्यूमिडिफायर का यूज़ करने से। जो सिक्रीशन से वो ड्राई नहीं होते, जो कफ है, जो म्यूकस है वो आसानी से फैसिलिटेट हो जाता है। एंड थर्ड, आप उससे ना इतनी देर एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हो जो आप एक स्टीमर से या किसी भी और इक्विपमेंट से नहीं कर सकते। आप स्टीम ले लोगे 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट ले लोगे, बट ह्यूमिडिफायर जब चलता है तो लंबा चलता है, 7-8 घंटे भी चला सकते हैं। तो क्या हम ह्यूमिडिफायर को रोज यूज कर सकते हैं और क्या हम उसको सोते हुए यूज कर सकते हैं या नहीं? जनरली ह्यूमिडिफायर को सोते हुए ही यूज़ करा जाता है क्योंकि आप स्थिर होते हो उस समय। और दूसरी बात, आप रोज़ भी यूज़ कर सकते हो, बट ह्यूमिडिफायर भी कोई भी चीज़ इतनी सेफ़ नहीं है कि आप उसको लापरवाही से यूज़ करें। आपको ह्यूमिडिफायर की क्लीनिंग करनी होगी। वाइट विनेगर को 1/3 को 2/3 वाटर में डाल के उससे क्लीनिंग कम से कम रोज़ाना ही कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना वहाँ पे फंगस है, मोल्ड्स हैं, वो डेवलप होने लगते हैं। One can give over the counter cough syrups to children. सर, मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है कि वो बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की मेडिसिन खरीदते हैं और फिर अपने बच्चों को देते हैं। सो इज इट ओके या फिर उनको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेनी चाहिए मेडिसिन? नहीं, मेरे ख्याल दवाई तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेनी चाहिए, वरना आप
स्टीम दे सकते हैं, नाक के अंदर सलाइन ड्रॉप डाल सकते हैं। जनरल मेजर्स हैं वो आप अपने घर पे कर सकते हैं। और स्टीम देने का मतलब ये नहीं है एक बार स्टीम दे दी वो काफ़ी है। आपको अगर ज़्यादा कॉफ है तो आपको 4-5 बार स्टीम लेनी होगी। और सबसे बढ़िया तो आपका बाथरूम होता है, क्योंकि वो साइज़ में भी छोटा होता है। आप उसमें अपना गीज़र का टैप खोल दें और उसके अंदर सब स्टीम भर जाएगी, और बच्चे को अगर वो गजेट यूज़ करता है तो वो लेके बैठा दें, या आप किसी भी तरह से उसमें बिज़ी रख सकते हैं, तो वो स्टीम ऑटोमेटिकली उसके सांस लेने में चली जाएगी। और ऐसा आपको कफ के दौरान कई बार करना होगा, एटलीस्ट सोने से पहले तो ज़रूरी करना होगा। इस कफ विद डिफिकल्टी ब्रीथिंग और चेस्ट पेन, क्या ये एक इमरजेंसी का साइन है? और बिल्कुल। क्या हमें बच्चों को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए या नहीं? देखिए, हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए अगर आपके बच्चे को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है। वो घर पे रह के नहीं सेटल हो सकती, और आपको मालूम भी नहीं है कि वो किस रीज़न से हो रही है। कई बार वो सिर्फ एंजाइटी से हो सकती है, बट आप कैसे सेग्रीगेट करोगे कि ये एंजाइटी से हो रही है, बीमारी से हो रही है? अगर बच्चा बहुत तेज़ सांस ले रहा है या सांस रुक रुक के आ रहा है उसको, तो बिल्कुल इमीडिएटली जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ रश करना चाहिए, और उसकी ऑक्सीजन वगैरह चेक होगी वहाँ, और उससे जो ट्रीटमेंट उसके लिए ज़रूरी है वो दिया जाएगा। जो चेस्ट पेन वाले बच्चे हैं, चेस्ट पेन एंजाइटी से भी बताते हैं बच्चे, और कुछ बच्चों में हिडन एस्थमा होता है, मतलब उन्हें सांस पूरा नहीं आ रहा होता तो भी उनको वो चेस्ट पेन होता है। तो चेस्ट पेन को भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। इन जनरल चेस्ट पेन के नाम से सब हार्ट डिसीज़ या हार्ट पेन समझते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चों में हार्ट डिसीज़ इतनी कॉमन नहीं है कि उन्हें एमआई वाला दर्द हो रहा हो जैसे बड़ों को होता है। बच्चों का जो चेस्ट पेन है, या तो मसल पेन है, या तो उन्हें कोई एंजाइटी हो रही है, कोई डर लग रहा है उन्हें, थर्ड, या उनको एस्थमा के साइन है जो हिडन है और पता नहीं है पेरेंट्स को, उसकी वजह से भी चेस्ट पेन होता है। What are the red flags in a patient with a cough should prompt further investigation? देखिए, अगर कॉफ अगर उसका 1 हफ्ते से ज़्यादा चल रहा है और फीवर नहीं डाउन आ रहा, अगर फीवर 2-3 दिन से ज़्यादा चल रहा है तो इट इज़ अ रेड फ्लैग। तब आपको उसे इवैल्यूएट करना चाहिए, और डॉक्टर की तो हमेशा टच में रहना है, डॉक्टर को दिखाना है। आजकल लोगों को आदत हो गई व्हाट्सएप पे पूछते रहेंगे या मोबाइल पे पूछते रहेंगे, बट हमारा जो सारा, अगर आप डॉक्टर को इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो डॉक्टर का सारा जो आउटपुट है वो एग्जामिनेशन पे डिपेंड करता है, आपसे बात करने पे डिपेंड करता है। वो मोबाइल पे या व्हाट्सएप पे नहीं हो सकता। तो वो अगर ऐसी दवाई करनी है तो आप अपनी मर्जी से कर लो, उसमें डॉक्टर क्या करेगा। बट डॉक्टर को इन्वॉल्व करना है तो डॉक्टर को दिखाना ही होगा आपको। I know it is very difficult for parents to keep their kids germ free. Wash your hand, especially to those children who are only 3-4 years old. Don't you think about those things? So, what are the ways that can family and parents help their kids? देखिए, सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि आप ऐसे हैंड वॉशिंग के या प्रॉपर हैंड वॉशिंग के पोस्टर घर में लगाएं, स्कूलों में लगें। तब बच्चों को धीरे धीरे ना, एक चीज़ जब हम रोज़ाना देखते हैं, रोज़ाना करते हैं, पेरेंट्स को भी तो धोना पड़ेगा ना हाथ। अब अगर माँ ने बच्चा खिलौना खेलने के बाद सैनिटाइज़र से उसको क्लीन कर रही है, जो अपने डोर के हैंडल्स क्लीन कर रही हैं, वो अब ये फ्रिक्वेंटली करना पड़ता है क्योंकि इस पे सब पे वायरस लगे रहते। कोरोना में थोड़ा सेंसिटाइजेशन हुआ था, अब वो फिर लूज़ कर गया। अब तमाम वायरस फैले हुए हैं। इस समय रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस बहुत फैला हुआ है, और जो खासकर जो प्री टर्म बच्चे हैं, जो समय से पहले पैदा हुए हुए हैं या जिन्हें हार्ट डिसीज़ है, उनके लिए बहुत ही ख़तरनाक है। वो झेल नहीं पाते उस इन्फेक्शन को। एक आजकल चाइना वाला वायरस जो बहुत सुनने में आ रहा है, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, वो पहले से ही था। वो छोटे बच्चों को ही ज़्यादा नुकसान करता है इन जनरल, या बड़ों में पहले से ही अगर उनको चेस्ट के अंदर कुछ प्रॉब्लम है या उनके लंग्स ख़राब है, हार्ट प्रॉब्लम है, तो उनको नुकसान दे सकता है। Okay, thank you so much, sir, Thank for your you, ma'am. valuable Thank you. information. Thank you.